तो गाइज़ आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर ढूंढते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में रह के भी एक अच्छी इनकम क्रिएट करें। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है, टैलेंट है, लेकिन फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। जब एक प्राइवेट जॉब की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो किसी और के पास जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को ढूंढते हैं या किसी शहर निकल जाते हैं और किसी कंपनी में जॉब करने लगते हैं। आपने इतना एजुकेशन किया, आपने पढ़ाई की और आप दूसरे फील्ड में जाके जॉब करेंगे प्राइवेट सेक्टर में तो कोई मतलब नहीं रह जाता। गाइज़ आप अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन है तो आप अपने हिसाब से अपने फील्ड को सिलेक्ट करिए, उस फील्ड में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो चैनल है एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर हम बीएड के बच्चों के लिए सारे अपडेट्स देते हैं। तो आज का जो वीडियो है बीएड के बच्चों के लिए है। अगर आपने बीएड कर लिया तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही, आपको पता ही है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में आप फॉर्म अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। बट वहाँ पर भी बहुत मारामारी है, मतलब वैकेंसीज़ कम है, फॉर्म बहुत सारे अप्लाई हो रहे हैं, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं जिन्होंने बीएड और बीटीसी कर रखा है। तो जॉब बहुत लिमिटेड है, वैकेंसीज़ बहुत रेयर आती हैं, बहुत कम आती हैं। मतलब अगर बात की जाए 5 सालों में तो 1 या 2 बार वैकेंसीज़ आपको अच्छे लेवल पे देखने को मिलती हैं। अदरवाइज़ कुछ वैकेंसीज़ आती हैं जो रेगुलर आती हैं, लेकिन उनकी वैकेंसीज़, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं, जबकि फॉर्म बहुत अप्लाई होते हैं। तो ऐसे में जॉब मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए जो थोड़े से कमज़ोर हैं, जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, जिनके पास टाइम उतना नहीं है। तो अब आप क्या करें? क्या प्राइवेट सेक्टर में भी आप रहकर उतनी इनकम क्रिएट कर सकते हैं जितने गवर्नमेंट टीचर की इनकम है? तो आंसर है बिल्कुल यस। आप शायद उससे भी ज़्यादा इनकम क्रिएट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। बस प्राइवेट सेक्टर में चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। आपके पास स्किल और टैलेंट होना चाहिए। यहाँ का प्रोसेस बहुत लेंदी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको पता नहीं है इसलिए चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। गाइस हम आपको बात करेंगे सबसे पहले, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी प्राइवेट सेक्टर में हूँ, लेकिन हाँ हम जो सैलरी पाते हैं वो एक गवर्नमेंट जितनी एम्प्लॉय पाते हैं नियर अबाउट उतनी ही सैलरी मेरी भी रहती है, उसी के आसपास सैलरी हम भी पाते हैं। तो कहने का मतलब आप भी यहाँ पर 50, 60, 70 हज़ार तक की जॉब इजीली ले सकते हैं। मतलब एज़ पर एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर हैं तो मेरा मानना है आपकी जॉब स्टार्ट हो सकती है 40 हज़ार से। बट अगर आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 60, 70, 80 हज़ार तक जा सकती है। यानी इतना आप इनकम क्रिएट कर सकते हैं, इतनी सैलरी आपकी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में और टीचिंग फील्ड में। अब गाइज़ होता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपने बीएड कर रखा है और आपके पास मास्टर है तो गाइज़ आपके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड है या आपका मैथ सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करें। इसके लिए आपको सबसे पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना पड़ता है। लिंक्डइन आप सभी को पता है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बाद गाइज़ फिर आपको जो है यहाँ पर जाके वैकेंसीज़ ढूंढनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी मैं इनकी बात करूँ, राहुल शर्मा, तो इन्होंने एलन का पोस्ट डाल रखा है कि यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं और नागपुर में है, किस दिन आपका रिटर्न होगा, किस दिन आपका इंटरव्यू है। तो इस पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर दो, 101% आपके पास कॉल आएगी। गाइज ये एलन का है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की वैकेंसीज़ है। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बीटेक, एमटेक, एमएससी या एमबीबीएस या बीएचएमएस, ये सारे कोर्सेज अगर आपने कोई भी एक कर रखा है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी सैलरी कितनी होगी पता है? आप सोच भी नहीं सकते हैं गाइज। इनकी सैलरी मिनिमम 18 लाख, 12 लाख तो मिनिमम होता है। 12 लाख एनुअल की बात कर रहा हूँ, मतलब सालाना 12 लाख से स्टार्टिंग होती है। कम से कम आपकी सैलरी लाख रुपए पर मंथ रहेगी। अगर आप 12th की क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाते हैं तो कम से कम आपकी इतनी सैलरी होगी। ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका पैकेज अभी 18 लाख, 20 लाख, 24 लाख तक का पैकेज है उनका। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी एलन में टीचिंग कर रहे हैं। अब चलो ठीक है, हमने बीएससी एमएससी नहीं कर रखा है, हमने नॉर्मल बीए कर रखा है, तो गाइज उसके लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं। जैसे अभी मैंने आगे बढ़ा और यहाँ पर देखो बहुत सारी पोस्टें आती हैं। जैसे ये सभी लोग जो पोस्ट डालते हैं ये तो अपने कॉलेज की भी और जो यहाँ इनके यहाँ वैकेंसी चलती हैं उनका भी फॉर्म, उनका भी बारे में यहाँ पर डालते रहते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी देखो श्वेता राज हैं, एलपीयू की हैं, मैंने एलपीयू में काम मैं कर चुका हूँ। तो एलपीयू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है। यहाँ पर अभी एप्लीकेशन फॉर द फगवाड़ा प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। तो इनकी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन इसके लिए बीटेक वगैरह चाहिए अगर आपने बीटेक कर रखा है तभी। बाकी जैसे एप्टीट्यूड में पढ़ाता हूँ तो एप्टीट्यूड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स के लिए भी इनके यहाँ वैकेंसीज़ आती हैं।
आप एमबीए में पढ़ा सकते हैं अगर आपने एमकॉम कर रखा है, ठीक है। अगर आपने एमबीए कर रखा है तो और अच्छी बात है। तो लिंक्डइन से ही आपको जॉब्स मिलती हैं गाइज। हम अभी मतलब मेरी जॉब भी बीच में चली गई थी, चंडीगढ़ से मैं एलपीयू गया, एलपीयू से फिर मैं अभी पुणे में पढ़ा रहा हूँ, जीएच राय सोनी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मतलब जॉब एक के बाद दूसरी जॉब्स तुरंत मिल जाती हैं, कहीं भी दिक्कतें नहीं आती हैं। जो कहते हैं ना जॉब सिक्योरिटी, तो जॉब की सिक्योरिटी भी होती है। आईआईएम यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, ग्रेटर नोएडा में है, अभी यहाँ पर वैकेंसी चल रही है एप्टीट्यूड एंड एलआर की वैकेंसीज अभी निकली है यहाँ पर। आप एप्टीट्यूड यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग के लिए यहाँ पर पोस्ट निकली है, जो प्लेसमेंट के लिए पढ़ाना पड़ता है। मिनिमम सैलरी गाइज यहाँ पर 50,000 आपको मिलेगा अगर अभी आप यहाँ इंटरव्यू देते हो तो। यहाँ पर वैकेंसी निकली है, मैंने अभी 2 दिन पहले यहाँ का पोस्ट देखा था, तो वो पोस्ट यहाँ के एचआर ने डाला था। जो इनके एचआर होते हैं वो पोस्ट यहाँ पर डालते रहते हैं कि कहाँ पर वैकेंसीज निकली है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों में यहाँ पर आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट के एचआर होते हैं वो डालते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, तो उसके लिए यहाँ पर डाल रखा है इन्होंने वैकेंसीज। बाकी मैं अभी आपको बताता हूँ, तरुण नाम है इनका, तरुण अरोरा नाम है, जो यहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को देखते हैं। उन्होंने इसकी वैकेंसीज अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट की थी। तो यहाँ पर अभी एप्टीट्यूड की वैकेंसी है, तो इसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप जुड़ सकते हैं। तरुण अरोरा सर थे जिन्होंने यहाँ पर डाला था, अगर उनका नीचे प्रोफाइल अभी दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जैसे जितनी यूनिवर्सिटी आपको दिख रही हैं, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को आप फॉलो कर लो। तरुण अरोरा सर नीचे आपको दिखे होंगे अभी, उसके ऊपर मैंने अविनाश को फॉलो कर लिया, क्योंकि अविनाश भी वैकेंसीज वगैरह अपडेट करते रहते हैं। तो गाइस देख लो यहाँ पर आई एम हायरिंग, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। सॉफ्ट स्किल इन द सेंस गाइज जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं, इंग्लिश स्पोकन की बात कर सकते हैं, तो उनके लिए वैकेंसीज़ है। और वर्बल एबिलिटी की वैकेंसी है, ठीक है, वर्बल एबिलिटी। और यहाँ पर एप्टीट्यूड की वैकेंसी आई है, वो चीज़ें यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। वर्बल एबिलिटी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, बोथ आर सेम थिंग, नथिंग डिफरेंस बिटवीन देम, इनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। बट यहाँ पर एप्टीट्यूड की भी वैकेंसी आई है, उसकी दूसरी पोस्ट थी, जैसे यहाँ पर सॉफ्ट स्किल की है। तो तरुण अरोरा सर ही यहाँ के हैं जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सॉफ्ट स्किल, तो इसका पूरा सर ही देखते हैं। तो यहाँ पर भी वैकेंसीज़ है, तो गाइज़ आप सभी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही गाइज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर आपको लिंक्डइन में मिलती हैं, जितनी वैकेंसीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। बट लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, जहाँ पर सारी चीज़ें आप मेंशन करो प्रॉपर्ली। जैसे मेरा प्रोफाइल है, अगर आपको मैं अपना प्रोफाइल दिखाऊं तो मैं रवि यादव, मेरा प्रोफाइल है, सीनियर एप्टीट्यूड ट्रेनर, कंटेंट्स राइटर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्ट। अभी मैं करेंटली कहाँ वर्किंग हूँ, यहाँ पर लिखा है जीएच राय सोनी सोसाइटी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पुणे। तो यहाँ पर मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ गाइज। अब नीचे मैंने अपने बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर शेयर कर रखा होगा। आप देखो मेरे एक्सपीरियंसेस, तो जहाँ जहाँ मैंने टीचिंग की है, जैसे सबसे पहले मैंने टीचिंग की गाइस महिंद्रा में, ठीक है। उसके बाद मैंने MKC मेजर खालसा क्लासेस इलाहाबाद में। देन मैंने एप्टीट्यूड पढ़ाया यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने इसके बीच में LPO में पढ़ाया, लेकिन LPO में गाइज मैं 1 मंथ ही पढ़ाया था वहाँ पर। 1 मंथ के बाद मैं पुणे चला आया, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया। फिर मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ करेंटली। तो ये एक्सपीरियंस देखने के बाद कोई भी आपको आपका इंटरव्यू आप अप्लाई करते हो तो आपका प्रोफाइल देख लेते हैं यहाँ पर कि आपका प्रोफाइल कैसा है, उन्होंने देखा अच्छा लगा, और फिर वो आपसे खुद से कांटेक्ट कर लेते हैं कि सर ऐसा ऐसा वैकेंसीज़ हैं, आपका इंटरव्यू होता है, चीज़ें क्लियर हो गई तो गाइज़ आप एक अच्छा पैकेज ले लेते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। बट अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आपकी सैलरी 40 से स्टार्टिंग हो सकती है, तो एक अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाती है। आप सब्जेक्ट वो चूज़ करो जो आप पढ़ा सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्ट है उसके लिए आप पढ़ा सकते हैं। बेटर होता है गाइज आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर नहीं है, बैचलर है, तो कुछ पोस्टें बैचलर्स के लिए होती हैं। बट अगर आप टीचिंग में आना ही नहीं चाहते हो, आप जाना चाहते हो दूसरे फील्ड में, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है। जैसे वार्डन वगैरह की सैलरी होती है 40,000 नियर अबाउट। वार्डन होते हैं, हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं, हाउस कीपिंग, बहुत सारी वहाँ की वैकेंसीज निकलती हैं। जो मैनेजर्स की पोस्टें होती हैं उन सब पे भी सैलरी आपकी 25 से स्टार्टिंग होती है, तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके सारी वैकेंसीज हमेशा आती रहती हैं गाइज। जेल यूनिवर्सिटी है, अभी वहाँ पर भी वैकेंसी है, वहाँ के लिए भी आप देख सकते हैं। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना, मैं दूसरा वीडियोस प्रॉपरली बताऊंगा कि हमें कैसे वैकेंसीज तो यहीं से मिलनी है गाइज, अप्लाई कैसे करना है किसी का।
तो उसे कैसे करेंगे और लिंक्डइन में प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। बस ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ सो दैट आप लोगों को पता चले। अगर आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम आपके लिए दूसरा वीडियो ज़रूर लाएंगे। थैंक यू गाइज, जय हिंद।